प्रश्नमाली 3.1। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर के बारे में। इन चर होता है x, y, z, t। ये सब जितना भी शब्द होता है इसको चर कहते हैं ना। और अचर होता है कोई भी संख्या होती है, जैसे 2, 4, -100 है ना, यानी √2, √3। ये सब क्या है? अचर है। कोई भी संख्या होते हैं उसे हम लोग अचर कहते हैं। प्रश्न वाले 3.1। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं अपने 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफिक रूप से व्यक्त करना है ना। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। हल। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है ना। यानी आफ्ताब का x है और पुत्री का y है। 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व की कहानी है। यानी आफ्ताब की आयु क्या होगा? आफ्ताब की आयु बराबर x-7 होगा और पुत्री की आयु बराबर y-7, यानी वर्ष में है। प्रश्नानुसार x-7 और इधर है पुत्री की आयु तो क्या होगा? y-7, यानी पिता और पुत्री। तो सोचो पिता का उम्र है 20 वर्ष और पुत्री का उम्र है 10 वर्ष। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी किधर गुना करना पड़ेगा? पुत्री तरफ, तो ना बराबर होगा। यानी इसी तरह पुत्री की तरफ हम लोग कितना गुना है? 7 गुना है ना। यानी पुत्री तरफ 7 को ऐसे गुना करना पड़ा। x-7 बराबर 7y माइनस 7-49। अभी x और y को पार करना पड़ेगा, 7y, और इसको 7 को इस पार करना पड़ेगा, -49, माइनस है तो प्लस में 7, यानी x-7y बराबर 98 से कितना होगा? 42, यानी माइनस में। x बराबर -42 और माइनस में है तो इसलिए प्लस में 7y। ये हम लोग का समीकरण 1 निकला। इसी प्रकार द्वितीय शर्त अनुसार है ना, यानी 3 वर्ष बाद क्या बात कर रहा है अभी, तो क्या होगा? आफ्ताब का उम्र क्या होगा अभी? आफ्ताब की आयु बराबर x+3 और पुत्री की आयु बराबर y+3 वर्ष में है। प्रश्नानुसार आफ्ताब की आयु कितना है? x+3 और पुत्री की आयु क्या होगा? 3 गुना है, यानी 3 गुना y+3 होगा, यानी पुत्री की आयु और पिता की आयु है ना। तो पिता का उम्र अगर 20 वर्ष है तो पुत्री का 10 है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा।
इसी प्रकार पूरी तरफ 3 से गुना किए। अभी x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 9। अभी x माइनस 3y बराबर 9 और 3 पार करना पड़ेगा, ये नहीं कितना होगा, x प्लस 3y बराबर 6 होगा। तो x बराबर 6 प्लस 3y, इसका मतलब समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 से x बराबर -42 प्लस 7y है ना, यानी अभी x और y उसका ये ग्राफ निकालना है ना, इसलिए समीकरण निकालना पड़ेगा, x y का मान निकालना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना। यानी माना कि y बराबर 6 है, तो क्या निकलेगा, x बराबर -42 प्लस में 7y। तो x बराबर -42 प्लस में 7 और y की जगह हम लोग 6 रखेंगे। तो -42 और इधर प्लस में 7 छके 42। तो यानी x बराबर क्या होगा, 42 और 42 कटेगा है ना, x बराबर 0। अगर y 6 रखते हैं तो x क्या निकलता है, 0 निकल रहा है। माना कि y बराबर 7 है, तो क्या निकलेगा, x -42 प्लस में 7y, यानी -42 प्लस में 7 और y की जगह हम लोग 7 रखेंगे, यानी -42 और प्लस में 7 का 49, घटाना तो कितना होगा, 7 है ना। अगर y 7 रखते हैं तो क्या होगा, x का मान 7 निकल रहा है। इसी प्रकार समीकरण 2 से x बराबर 6 प्लस 3y, इसको ग्राफ विधि से निकालना है, इसीलिए हम लोग को एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई माना कि y बराबर हम लोग अगर -2 रखते हैं तो x बराबर 6 प्लस 3 और y की जगह -2, तो x बराबर 6 और इधर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या निकल रहा है हम लोग का 0। अगर y बराबर -2 तो x क्या निकला 0। इसी प्रकार y माना कि y बराबर -3 रख रहे हैं, तो क्या ये मान ये निकलेगा, x बराबर 6 प्लस 3y, अभी y का मान रखना पड़ेगा -3, x बराबर 6 प्लस में 3 और -3, यानी 6 और प्लस माइनस माइनस 3 3 9, यानी x बराबर -3 निकल रहा है। अगर y का मान 3 रखते हैं तो x का मान -3 निकल रहा है। ग्राफिक विधि से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं, यानी इधर x दिया है, इधर x एक्सिस और सीधा लाइन है y और y एक्सिस, है ना। अभी x में क्या है 0, y का मान है 6, है ना। x में है 0, y का मान है 6, यहीं पर उसका ये बनेगा। और x बराबर 7, y बराबर 7, x का मान है 7, y का मान है 7। दोनों को मिलाना पड़ेगा, है ना। सॉरी बच्चों, ग्राफ पेपर तो नहीं है, पेपर तो ही बना के हम दिखा रहे हैं। अब दोनों को मिलाना पड़ेगा। समीकरण दूसरा में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2,
0 है ना, और y इक्वल -2 कहाँ होगा, यानी y का लाइन में नीचे। दूसरा दिया हुआ है x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -3, इन दोनों को सेंटर मिलेगा है ना। अभी दोनों को समीकरण को मिलाना पड़ेगा, यानी ऊपर का लाइन हम लोग का x लाइन है, पहला ये समीकरण है x बराबर -42 प्लस में 7y। दूसरा समीकरण में दिया हुआ है x बराबर 6 प्लस 3y। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आंसर क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। इसी स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है ना। इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व होता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हल। माना कि बल्ले बराबर x और गेंदे बराबर y है। प्रश्नानुसार यानी 3 बल्ला और 6 गेंद बराबर 3900, 3x प्लस 6y बराबर 3900 है ना। यानी 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 3900। अभी x प्लस 2y बराबर 3900 और इधर है 3 से काटना पड़ेगा, यानी 13 3900 है ना। यानी क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 2y बराबर 1300। इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार है ना। द्वितीय शर्तानुसार अभी कैसे प्राप्त होगा, यानी एक बल्ला और 3 गेंद बराबर 1300 है, यानी x प्लस 3y बराबर 1300। इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से है ना। ग्राफ निकालना है, ग्राफ के लिए कुछ समीकरण चाहिए ना। x प्लस 2y बराबर 1300 है, xy का मान हम लोग को निकलना है। माना कि y बराबर 600 है ना, तो x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 2 गुना 600 बराबर 1300, यानी प्राप्त होगा x बराबर क्या होगा 1300, और इधर है 6 दूने 1200, घटाने से क्या प्राप्त होगा 100, यानी x बराबर 100। अगर y का मान हम लोग 600 रखते हैं तो x का मान कितना प्राप्त होगा 100। इसी प्रकार माना कि y बराबर 700 रखते हैं, तो x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2y प्लस 1300, x प्लस 2 गुना 700 बराबर 1300। तो x बराबर क्या होगा 1300, और उधर 7 दूने 1400 है ना। 7 दूने 1400 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस में 100। अगर y का मान हम लोग 700 रखते हैं तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, -100।
अब समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर 1300। अब इस x और y का मान निकालना है ग्राफ बनाने के लिए। माना कि y बराबर 400 रखते हैं, है ना, तो क्या प्राप्त होगा, x प्लस 3 गुना 400 बराबर 1300। तो x बराबर चाहते हैं 1200, यानी 1300 घटा 1200। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ हम लोग का 100, है ना। यानी y का अगर मान हम लोग 400 रखते हैं तो x प्राप्त होता है 100। माना y बराबर 500 रखते हैं, तो x प्लस 3y बराबर 1300। तो x बराबर 3 गुना 500 जोड़ x बराबर 1300, है ना। तो x बराबर क्या होगा 1300 घटा में 1500, यानी घटाने से कितना माइनस में 200 प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ, है ना। अब इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इधर x है, इधर x एक्सिस, इधर y है, तो नीचे में y एक्सिस, यानी ये इधर ऊपर नीचे का लाइन y का रेखा है ना, पूरा पश्चिम का लाइन x का लाइन है। देखते हैं x बराबर 100 है तो y 600, x अगर 100 है तो y 600, और x अगर -100, x अगर -100 है तो y 700। तो y का मान कितना है, x 100 है तो y 700, है ना। अब दोनों को रेखा को मिलाना पड़ेगा। ग्राफ में सेम ऐसे ही बनेगा, कल देख देख के सेम फ्लो करना है। ग्राफ में बनाने का कोई बड़ा बात नहीं है, सेम ऐसे ही बनेगा, सेम खाली मान तब रखना है और कुछ नहीं। x प्लस 2y बराबर 1300, ये हमारा पहला समीकरण था, है ना। 100 है तो 400 दूसरा समीकरण में, और x अगर -200 है तो y 500, यानी ऊपर तरफ जाएगा, है ना। अब दोनों रेखा को मिलाना पड़ेगा। इसका समीकरण 2 का मान क्या था, x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, है ना। समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। इस तरह करके रेखा खींच के हम लोग को दिखाना है। सही आंसर। नेक्स्ट, 3 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 600 था, तो 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 1300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यानी सेब बराबर x मानते हैं और अंगूर को y मानते हैं ना, y है। तो प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इतना है ना, यानी 2x प्लस y बराबर 160 है। तो y बराबर क्या होगा, 160 माइनस 2x होगा, है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मानते हैं। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न क्या है,
4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 1300 है, यानी 4x प्लस 2y बराबर 300। तो अभी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, यानी 2x प्लस वाई बराबर 300 है, तो यानी 2x प्लस वाई बराबर 300 बट्टा में 2 जाएगा, काटने से 150 प्राप्त हुआ है ना, यानी 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर क्या होगा, 150 माइनस 2x होगा, इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 से यानी y बराबर 160 माइनस 2x, यानी x और y से हम लोग का मानता को पुट करना है। तो x बराबर हम लोग अगर 80 रखते हैं तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 80, तो 160 माइनस 8 दूनी 16 160 होगा, यानी y बराबर 160 गुना 160 काटने से क्या 0 प्राप्त होगा। अगर x का मान हम लोग 80 रखते हैं तो y का क्या प्राप्त हुआ, हम लोग का 0 प्राप्त हुआ है ना। इसी प्रकार x बराबर हम लोग अगर 70 मान रखते हैं तो y बराबर 160 माइनस 2x, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुना 70, यानी 160 माइनस 140 बराबर 20 है ना, यानी हम लोग क्या पाए, x बराबर 70 है तो y बराबर 20 है ना। समीकरण 2 से इसी प्रकार हम लोग का प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यानी y बराबर 150 माइनस 2x है, x और y में हम लोग समीकरण में मानता रखना पड़ेगा ना, यानी x बराबर अगर 70 मान रखते हैं तो y बराबर 150 माइनस 2 गुना 2x है, 150 माइनस 2 गुना 70 बराबर 150 माइनस 7 दूनी 14 140 बराबर 10, यानी y बराबर क्या है, मान 10 है ना। x का अगर 10 70 रखते हैं तो y का 10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार x बराबर 80 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुना 80, 150 माइनस 160 होगा, यानी माइनस 10 प्राप्त होगा है ना। और x का मान अगर 80 है तो y बराबर माइनस 10। इस प्रकार ग्राफ एक्स लाइन कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं y, नीचे वाला को y एक्सिस, ये माने मतलब ये y लाइन है ना। तो पहला समीकरण में हम लोग क्या निकला, 180 y 0, x का मान है 80, y का मान है 0, 80 y का मान है 0, इसको p मानते हैं। इसी प्रकार x बराबर 70 y बराबर 20, x का मान है 70 और y बराबर 20, यहाँ पर मिलेगा है ना। दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों पॉइंट को, दोनों दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है 70 और इधर 10 है ना, उसी पर मिलेगा। दूसरा में दिया है 80 और माइनस 10, 80 और इधर y लाइन में माइनस 10 है ना। दोनों समीकरण को मिलाना पड़ेगा, यानी 70 और इधर 10, क्यों मानते हैं इसको, हम लोग r मानते हैं। अब r बराबर 80 और माइनस 10 है ना, यानी क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, ये हम लोग का पहला लाइन है y बराबर 160 माइनस 2x, और ये दूसरा लाइन है
y बराबर 150 माइनस 2x, यानी x और y का मान क्या ये प्राप्त हुआ हम लोग का, x बराबर 70 और y बराबर 10 है ना। ये हम लोग का सही आंसर